Morning with Farah. वेलकम बैक। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, अपने हाथों की लकीरों में छुपा ले मुझको। सो हमारे हाथों की लकीरें जो हैं ये, और हमारे हाथ इंसान की ज़िंदगी के बारे में और उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में और उसकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। सेहत के बारे में तो डेफिनेटली आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएँ ना तो वो आपका तबीब जिसे कहते हैं चेक करके बेसिकली आपको बता सकता है कि आपके किडनी सही काम कर रहे हैं, जनरली क्या मसला आपकी बॉडी में इस वक्त है। लेकिन जिस शख्सियत से अभी हम मिलने जा रहे हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक मॉडल निकाला है, उसे वो GM मॉडल कहते हैं। और उनका कहना यह है कि हाथ की जो लकीरें ये सिर्फ किस्मत के बारे में नहीं बताती, ये इंसान की शख्सियत के बारे में सारा कुछ बताती हैं। और शख्सियत ही किस्मत है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको क्या स्ट्रेंथ्स दे दी हैं, क्या उसकी कमज़ोरियाँ हैं, क्या उसके पास नेमतें हैं, क्या सलाहियतें हैं, किन चीज़ों के ऊपर उसे फोकस करना चाहिए, किन चीज़ें, कौन से उसके ग्रे एरियाज़ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ से बचना चाहिए। जब इंसान को अपने बारे में आगही हो जाएगी तो खुद आगही, तो वैसे ही खुदा आगही है। तो ये है उनका एक क्रक्स। लेकिन मज़ीद हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं वेरी नोन एंड फेमस पामिस्ट गुलाम मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास। ये बहुत जी शुक्रिया जी, आपने मौका दिया और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक को आज मौजू बनाया आपने। थैंक आई एम यू। ग्रेटफुल टू इट यू। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यस ऑफ कोर्स। तो ये मुझे बताइएगा, ये आपने कैसे इसको सोचा कि GM मॉडल भी हो सकता है, गुलाम मुस्तफ़ा मॉडल भी एक है? एक्सीडेंटल था, काफ़ी सारी चीज़ें आप देखें इस दुनिया में एक्सीडेंटल हुई हैं। उनमें एक ये भी था। तो पमिस्ट्री बेसिकली, जो पमिस्ट्री के साथ इमेज जुड़ा हुआ था ना, वो तो आपको पता ही है जी। पमिस्ट्री के दो पार्ट हैं, एक प्रेडिक्टिव पार्ट है और एक आपका सेल्फ डिस्कवरी का पार्ट है। तो मैंने कोशिश की है कि उस इमेज को, पमिस्ट्री को उन हाथों से निकाल के साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली साइड पे लेके आया जाए। ठीक है। उसमें मैंने फिर एक GM मॉडल दी है। GM मॉडल ये टोटल सेल्फ डिस्कवरी का मॉडल है। बाकी जितने मॉडल, साइंटिफिक मॉडल्स हैं और साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं, उनमें एक लंबे चौड़े क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के बाद कुछ नतीजा हासिल किया जाता है। और उसमें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन समझा कैसे गया है, उसका जवाब कैसे दिया गया है और बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल है ऐसा कि वो उस सवाल को समझ के सही जवाब दे रहा है। ठीक है। तो वहाँ एरर जो है ना, मार्जिन तो ज़रूर होता है। तो हमारा तो बिल्कुल सीधा सा है। हाथ दिखा दें, हमें फिंगरप्रिंट्स दिखा दें। फिंगरप्रिंट्स रेजरवायर है। देखें, एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। 8 बिलियन की आबादी में किसी का को नहीं फिंगरप्रिंट मिलता और दूसरे से इट नहीं मीन्स एवरी पर्सन इज़ यूनिक। Yes. वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट आवर यूनिकनेस। होता यह है कि हम डिसीजन लेते हैं, वी आर टोल्ड व्हाट टू डू। जब हम बच्चे होते हैं, पेरेंटल चॉइसेस होती हैं, उसके बाद फिर हमारा पीयर इन्फ्लुएंस होता है, मार्केट ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है। जी ये काम कर लें, इसमें बड़े पैसे हैं, इसमें बड़ी ग्रोथ है। तो कहीं ना फिर हमारे डिसीजन गलत होते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी जो होती है ना मिड लाइफ जो क्राइसिस है, वो शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप अपना काम नहीं कर रहे, आप अपने लाइफ पर्पस को, जिसको मैस्लो ने नाम दिया है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, अगर वो आप नहीं कर रहे तो ज़िंदगी आपकी सुकून से नहीं गुजर सकती। तो मुझे बताइएगा कि जनरली हम अपने देखने वालों के लिए, अब आपकी जो डिकोड आपने किया है, वो डिकोडिंग हम चाह रहे हैं कि वो भी ज़रा समझ सकें और उसको कर सकें कि क्या चीज़ें देखनी होती हैं एक हाथ में, इम्पोर्टेंट कौन से एक areas? हाथ में देखें, इंसान की पर्सनैलिटी के 3 लेवल्स हैं। जी। साइंस भी यही कहती है, हमारा मज़हब भी यही कहता है। पहला तो है आपका जेनेटिक पार्ट, दीज आर योर फिंगरप्रिंट्स। ये तो माँ के पेट में बन गए। ठीक। अर्ली ग्रूमिंग जो सेकंड लेवल होता है, जिसका तल्लुक मुआशरे, सोसाइटी से या पेरेंट्स के हाथ में है, वो भी माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाता है। एक बच्चा है, वो इन्फ्लुएंस ले रहा होता है जी। अपनी मदर के ज़रिए। बिल्कुल। ये जो है, ये आपका फेज़ रहता है 7 ईयर तक। ठीक है। इसको हाथ की शेप जो है ये रिफ्लेक्ट करती है। तीसरी जो पर्सनालिटी है वो है आपकी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं। इफ़ यू आर माहौल लिविंग कह इन लें। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो ज़ाहिर है वो तो आपकी पर्सनालिटी पे करेगी आपकी। ठीक है। तो ये 3 लेवल्स हैं, तीनों को तीनों। इन तीनों को मद्देनज़र रख के GM मॉडल बनाया गया है और इसको 4 कैटेगरीज में इंसान बना है, आग का, हवा का, मिट्टी का, पानी का। बिल्कुल। ठीक है जी।
होता यह है किसी में फायर एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, किसी में अर्थ कर रहा है, किसी में वाटर कर रहा है, फिर उन सब की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, हर फील्ड में अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न पीपल आर डिफरेंट, पीपल आर नॉट डिफ़िकल्ट। हम जो तय कर देते हैं ना, होता यह है कि मैं अर्थ हूँ और वाटर है, तो ये हमारे दरमियान ये जो फ़र्क है ना, ये पर्सनैलिटी का, ये को इस डायलेमे को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें और अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसको क्या करते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन बनाते हैं इसको। बिल्कुल सही। तो मैंने इंसान को आग, पानी, हवा, मिट्टी और एक जो कैटेगरी है वो है मिक्स, वो कोई भी चीज़ उसमें क्लियर नहीं है, तो 5वीं कैटेगरी मिक्स है। उससे आगे मैंने उनके एक तरतीब बनाई है कि इनके प्रोफेशंस कौन से होने चाहिए, इनका जो है कैरियर, इमोशनल कंपेटेबिलिटी, स्वॉट एनालिसिस, ग्रे एरियाज़ कौन से हैं, थिंकिंग पैटर्न वो क्या है, और जिसके वर्क वैल्यूज़ क्या हैं, और पेरेंटल जो उनका बिहेवियर है वो क्या है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिकोड की है। ठीक है। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये हाथ है एक, जैसे आपका अपना हाथ है, मुझे बताइए कि सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स में क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं और किस तरह के फिंगर, जनरली कुछ ना, वैसे तो हर फिंगरप्रिंट फ़र्क है। फिंगरप्रिंट्स में देखें जी, फिंगरप्रिंट्स लूप्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग इमोशनल होते हैं, केयरिंग, सपोर्टिंग, नर्चरिंग साइड पे चले जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, और इंटरटेनिंग साइड पे भी जाते हैं इमोशंस की वजह से। फिर एक आर्च होते हैं, वो लोग फायर होते हैं, वो मैनेजमेंट की साइड पे जाते हैं, पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट, आउटडोर काम, थ्रिल, मोबिलिटी, ट्रेडिंग। एक होता है आपका अर्थ, ये लोग स्ट्रक्चर्ड किस्म के काम करते हैं। और वो कैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं? अर्थ जो है ना, अर्थ एक स्पीड ब्रेकर की तरह का होता है। अच्छा, जो आपका फायर होता है ये टेंटेड आर्च की तरह का होता है। सही। और चौथा है आपका वो एयर, वो वुरल्स होते हैं, गोल दायरे। अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि प्योरेस्ट फॉर्म में ये उंगलियों पे हूँ, ये भी हो सकता है मिक्स हूँ, एक उंगली पे कुछ है, एक कुछ है, एक कुछ है, या एक ही उंगली पे एयर भी है, वाटर भी है, फायर भी है। अच्छा, तो ये फिर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, इसी तरह ये कॉम्बिनेशंस बनते 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 ये फैल जाते हैं सब। ठीक है। हाँ जी। सो फिंगरप्रिंट तो ये हो गए। फिंगरप्रिंट, उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स देखें, फिंगरप्रिंट्स का सबसे पहले फर्स्ट एवर रेफरेंस कुरान में है। सूरह अल क़यामत आयत नंबर 4 और 6, अल्लाह ताला ने कहता है कि मैं इनकी हड्डियाँ, ये कहते हैं जी कैसे मैं असम्बल करूँगा ये संभल, मैं तो इनकी यूनिक आइडेंटिटी फिंगरप्रिंट्स भी रिस्टोर करने पे कादिर हूँ। हाँ, उंगलियों की पोरों तो तक। ये तो अब 100 साल में पता चला जनाब, जो बायोमेट्रिक्स भी कोई चीज़ है। हाँ जी, तो कुरान में सबसे पहले इसका रेफरेंस है। बिल्कुल सही। क्लू वहाँ से हमें मिलता है कि ये कोई चीज़ है, जी, ऐसा नहीं अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ऐसे ही बना दी है। बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, अब उंगलियों की जो हमारी शेप है वो किस किस किस्म की होती है और उससे क्या पता चलता है? उंगलियों की शेप भी एयर, वाटर, फायर उसी तरह की होती है। जैसे आप अपनी उंगलियां दिखाइए, आपकी उंगलियां क्या हैं? आपकी उंगलियों की शेप क्या बताती है? मेरी उंगलियों की शेप जो है मिक्स है। अच्छा, इसमें एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है, मिक्स है बिल्कुल मेरी सही। उंगलियों की शेप। ठीक, उंगलियों से एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का आज के दौर में जो एक बहुत अहम टॉपिक है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले मोटिवेशन, अंगूठे से हम मोटिवेशन देखते हैं कि कितना बंदा मोटिवेटेड है, कितना रेजिलिएंट है। अगर अंगूठा आपका फ्लेक्सिबल नहीं है तो यू आर रेजिलिएंट। उसके बाद आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जो सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, उसके बाद आपकी मिडल फिंगर है जिसको सैटर्न की फिंगर कहते हैं। सैटर्न की फिंगर जो है ये हमारी सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन है। अगर ये फिंगर अच्छी है तो आप सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेटर और आपकी अपने आप को खुद, अपने आप को अच्छे तरीके से आपको पहचानना और उसको मैनेज करना, ये हम इस फिंगर से देखते हैं। फिर आ जाती है सन फिंगर। सन फिंगर है पब्लिक अवेयरनेस का, पब्लिक को किस तरह समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को, पब्लिक को किस तरह समझ। फिर है ये मरकरी की उंगली। मरकरी की फिंगर जो है ये हमारी इंटीमेसी को शो करती है। ये सबसे छोटी उंगली। सब ये कहने को छोटी है लेकिन इसके काम छोटे नहीं हैं। अच्छा, ये हमारी इंटीमेसी, कम्युनिकेशन का लेवल,
कितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह की हैं। और आप देखें कि जिसकी ये उंगली छोटी है अंडरलाइन लाइट वो नर्वस हो जाएगा। अच्छा। लंबी उंगली है कोई इशू नहीं है। तो मरकरी की फिंगर कम्युनिकेशन को, खा वो इंटरनल कम्युनिकेशन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की है, या मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ उसको, और मरकरी की उंगली आपके बिजनेस को और आपकी इंटेलिजेंस को और इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये पब्लिक मैनेजमेंट को, पब्लिक डीलिंग को शो करती है। तो 5 फिंगर से इस मॉडल में हम रिजल्ट ड्रा कर सकते हैं, स्कोर ड्रा कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100 इस बंदे का स्कोर क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि आप हाथ पे देखते हैं? हाथ का पूरा हाथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूठा इज़ द ड्राइविंग फोर्स। राइट। अंगूठे से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। अगर अंगूठा आपका स्टिफ है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसके कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक है कि दिस पर्सन ट्राइज टू प्ले एवरी बॉल, इन्वॉल्व हो जाता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक। और हर जगह हर सिचुएशन में नई जगह पे इतनी जल्दी से एडजस्ट नहीं होता। ठीक है। उसमें रिएक्ट कर जाता है, बेसिकली ये रिएक्टिव होता है। ठीक है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्टोरी ना सुनता ना सुनाता है, हिपोक्रेसी कोई नहीं होती, जो अंदर है वही बाहर है। तो इसी तरह आपकी जुपिटर की फिंगर जो है आपकी लीडरशिप को बताती है। जुपिटर की फिंगर आप कह रहे हैं अंगूठे शहादत को फर्स्ट। ठीक है। आप लीडर फ्रॉम हार्ट हैं या लीडर फ्रॉम ब्रेन है। ठीक है। सैटर्न की फिंगर इमोशनल इंटेलिजेंस को से अलावा ये आपकी हेल्थ को भी बताती है। अगर किसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन है, सेरोटोनिन रिलेटेड इश्यूज हैं और वो क्रोनिक हैं और जेनेटिक हैं, उसकी सैटर्न की फिंगर सन फिंगर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, टेढ़ी होगी, जिसका मर्जी देख लें। सन फिंगर कौन सी है? रिंग फिंगर। अच्छा, ये इस तरफ हाँ। इस तरफ को मुड़ती है। अगर उसकी डायरेक्शन रिंग फिंगर की तरफ है तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी बता सकती हैं। अच्छा, कि ये पोटेंशियल इसमें एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का मौजूद है। ठीक है। तो इसी तरह आपकी ये जो रिंग फिंगर है लंबी है, तो ऐसे लोग रिस्की होंगे, डेयरिंग होंगे। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में आप स्पोर्ट्स पीपल जितने भी हैं उनकी देखिए, उनकी रिंग फिंगर हमेशा लंबी होगी। ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं या इस किस्म के काम होते हैं। तो इसी तरह अगर छोटी उंगली है, छोटी उंगली बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो सोशल बाउंड्रीज को ये नहीं एक्सेप्ट करती। राइट। आइकोनोक्लास्ट किस्म के लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोसाइटी मुआशरे में बगैर इसके नतीजे की परवाह किए बगैर कोई स्टेप ले लेते हैं। अगर उनको बात समझ में आ गई है कि ये बात करनी चाहिए, दे विल डू इट। वो लोग क्या कहेंगे, ये वो उंगली वाला करता है जिसकी छोटी उंगली सन फिंगर की तरफ झुकी हो। वो हमेशा डरा रहता है, सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और जिसकी उंगली बाहर की तरफ जा रही है वो काफ़ी बोल्ड होता है। अच्छा, मैं जस्ट एक ग्लिम्स आपको अपने हाथ का दिखाती हूँ, तो मेरे बारे में आप क्या कहेंगे? आपके बारे में, आपकी सबसे पहले तो आपकी जो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये कोने का है। कोने का फिंगर, आप ज़रूरी नहीं मजहबी हों, लेकिन कोने का इंडेक्स फिंगर हाईली स्पिरिचुअल होती है। फिर आपकी नीचे वाली पोर जो है, बेस फ्लैंज जो है आपकी, वो मोटी है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ये फूड लवर होने को इंडिकेट करती है। ठीक है। आप अगर देखें कि आपकी सैटर्न की फिंगर थोड़ी सी सन फिंगर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है टॉप, हाँ। तो इसकी भी कुछ सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि इनके एथिकल स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होते हैं। और जो ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया ये है अक्सर और बेशतर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ठीक है। अब सन फिंगर दिखाएं आपकी। विच इज सन फिंगर? सन फिंगर इज रिंग फिंगर। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कंपेयर्ड विद योर इंडेक्स फिंगर। तो सन फिंगर आपकी लंबी है। तो जब सन फिंगर लंबी होती है, मस्कुलिन क्वालिटीज़ भी होती हैं और रिस्क टेकिंग बड़ी हाई लेवल की होती है, तो वो भी आप में मौजूद है। अब आ गई आपकी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर इज मेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम योर सन फिंगर। ये देखें बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जो बात समझ आ गई है, मुआशरा भाड़ में जाए, आपको उसकी परवाह नहीं फिर करती, आप वो काम करती हैं। आप में फियर ऑफ डिसअप्रूवल नहीं होता। अगर ये उंगली छोटी है, यानी यहाँ तक नहीं पहुँच रही, सही,
और ये डिफ्लेक्ट कर रही है आपकी सन फिंगर की तरफ, तो फियर ऑफ डिसअप्रूवल रहता है। ये मुझे इससे बड़ा इंस्पायर करी ये बात कि अपने बच्चों को समझ के मेरा ख्याल है कि हम उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं और उनकी करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं। मेरा जीएम मॉडल जो है ना, कोई 18-20 लोगों के लिए है। ठीक है। मेरी बुक भी आ रही है यूके से जी। दी डिवाइन प्रिंट्स के नाम पे, और उसमें मैंने स्टार्ट ही बच्चों से किया है। सही। होता ये है कि जब बच्चे देखें, हमारे जो एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी के मॉडल है ना, जब तक बच्चे उनको समझने के काबिल होते हैं, पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होता है। बिल्कुल। अब 20-22 साल के बाद अगर कोई बच्चा वो उस सवाल का जवाब देने का वो उस पोजीशन में होगा, तो उसका कैरियर तो आधा हो मैं चुका। चाहूंगी कि ब्रेक के बाद अभी जब हम वापस आएंगे तो हमारे बड़ों के हाथ तो डेवलप हो चुके होते हैं, बच्चों के हाथ, बच्चे मतलब 5, 6, 7 साल की उम्र तक का, इस एज से नीचे तक के। इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना बताता हूँ। जी, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकें कि आप अपने बच्चों को देख के जान सकें कि उसके अंदर क्या सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं, उसे क्या करना चाहिए। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।